हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग मैथ में। मैं हूं वेद प्रकाश तिवारी। दोस्तों, कल मैंने HCF LCM के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें वाच टाइम कम आ गया, जिससे मुझे लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट कुछ HCF LCM में कम था। तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करूँगा, सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगी। और ये काफ़ी लेंदी और बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके कई पार्ट्स बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। आपको आज हम बेसिक कुछ बताते हैं सिंप्लीफिकेशंस के। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी बच्चे के पास या किसी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँचे, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, जिनके पास उतना धन नहीं है कि जो पढ़ाई पे खर्च कर सके। वो केवल आजकल मोबाइल सबके पास है, तो वीडियो देख करके उन चीज़ों को समझें और उन चीज़ों से लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ अच्छी चीज़ बता दें। सिंप्लीफिकेशन में आपको एक सिंपल करना होता है क्वेश्चंस को, यानी क्वेश्चन लॉन्ग दिया होगा, बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन उसको शॉर्ट में करके उसको बहुत सिंपल बना देना होता है, तो उसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है बॉड मास का, क्योंकि सबसे ज़रूरी और सबसे पहले वही सिखाया जाता है आपको, बॉड मास। बॉड मास होता क्या है, देखिए, BODMAS। बी से ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब हो गया, एक स्मॉल ब्रैकेट भी होता है, एक मिडिल ब्रैकेट भी होता है, एक लार्ज ब्रैकेट भी होता है, एक बार ब्रैकेट भी होता है। तो कई सारे ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है उनको सॉल्व करके ब्रैकेट खत्म करते हैं। उसके बाद नंबर आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब भी एज इट इज जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे ही ऑफ का भी मतलब होता है, लेकिन ऑफ को हम पहले सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो आता है उसको बाद में सॉल्व करते हैं। जहाँ पे ऑफ लिखा रहता है होता है वो मल्टीप्लाई है, लेकिन उसको पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद है आपका डिवाइड। डिवाइड का मतलब तो आपको पता है, ये इस तरह का साइन होता है, डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है मल्टीप्लाई, यानी 2 × 3, जैसे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा तो 2 × 3 6, ये पहले करेंगे। उसके बाद नंबर आता है एडिशन, ऐड करने का, और सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्ट करने का। तो सबसे पहले आपने देखा ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये प्रोसेस पूरा होता है। जब प्रोसेस ये पूरा समझ जाएंगे हम अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे सपोज 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। अगर बीच में हम ऑफ भी लगा दें तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। आप देखिए इस चीज को, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, डिवाइड। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई के बाद एडिशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी 2 + 1 × 2। अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 1 = 2, और फिर प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4। तो देखा आपने कि सबसे पहले जो ये बॉड मास में है, जो सबसे पहले आता है उसको हमें पहले सॉल्व करना होता है। तो हम निश्चित रूप से ये चीज़ तरीका समझ गए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, बॉड मास को याद करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में बच्चे होंगे और बदमाशी करते होंगे, तो एक वर्ड आता होगा बार बार, बदमाश हो। तो आप बदमाश से ही ध्यान करिए कि बॉड मास यानी बदमाश। तो आपको बदमाश नहीं याद करना, आपको बॉड मास याद करना है। लेकिन बच्चे बदमाश होते हैं तो उससे ध्यान करिए कि अरे बच्चे बदमाश होते हैं, यानी बदमाश का मतलब बॉड मास होगा, BODMAS, बॉड मास। ठीक है, याद करिए। तो अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, 60 10 में से, यानी 6000 10 में से 6000 माइनस करना और डिवाइड करना 10 से। तो इसमें आप देख रहे होंगे क्या चीज पहले होगा, आप देख रहे हैं क्या चीज पहले होगा इसमें, P ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। फिर उसके बाद तो सबसे पहले डिवीजन आया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन आया, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन आया, इसलिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 6000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 600 आ जाएगा, और यहाँ पे 6010 पहले से है, अब केवल माइनस करना है। दोस्तों, माइनस करने में आप अब ये नहीं कि यहाँ पर लिखने लगे और माइनस करने लगे, अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप 6000 में से 600 माइनस करिए, 10 आप अपने पास रख लीजिए। तो
तो पहले तो 6,000 है ना, 10 रुपए आप अलग कर लीजिए उससे। मान लीजिए कि ये 6,000 रुपए है और 600 रुपए उसमें से किसी को देने हैं, तो 6,000 में से देखिए रुपए की बात चलती है तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि वो हम उस चीज़ को करते रहते हैं ना, जहाँ भी दुकान में जाते हैं तो हम रुपए की कैलकुलेशन रोज ही करते हैं। तो उसी तरह से आपके पास मान लीजिए 6,000 रुपए लेके गए, 600 रुपए किसी को देने, कितने बचे? 5400। कितनी जल्दी निकला? 5400 बचे और 10 रुपए पहले आपने ऊपर वाली जेब में डाल लिए थे। 6,000 नीचे की जेब में थे, उसमें 600 दे दिए, 5400 बचे और ऊपर वाली अब टोटल आपने किया तो कितना हो गया? 5410। तो कितना आ गया आंसर? 5410। ये हो गया आंसर। देखिए जब भी आपको कोई प्रोसीजर करना हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी करना हो, तो आप उस देखिए कि कितना वो सिंपल तरीके से होता है। यानी उसको अपनी ज़िंदगी में आप उस चीज़ को अपनी लाइफ स्टाइल में आप उसको बना लीजिए कि हमको वो हमको जैसे अब अभी हमने जो एग्जांपल दिया कि आप रुपए के हिसाब से बनाइए। 6,000 10 रुपए थे, अब आपको देने हैं तो 6,000 हमने नीचे की जेब में डाल, 10 रुपए ऊपर की जेब में डाल, नीचे से निकाल के हमने 600 दे दिए। कितने बचे नीचे, ऊपर कितने बचे, जोड़ के फटाफट बता दिया। तो इस तरह से करेंगे कि क्वेश्चन आसानी से होगा। यानी आप उस चीज़ को एकदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, यही सिंप्लीफिकेशन होता है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन पर। 72 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/2। दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, ऑफ सॉल्व हो गया। इसके बाद नंबर आता है डिवाइड का, तो 72 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, उसके बाद प्लस करेंगे 2/3 और इसको हम सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, सॉरी मल्टीप्लाई। अब आप देख रहे हैं इसके बाद ऑफ के बाद डिवाइड, BOD बॉड मास होता है ना, तो BOD ऑफ के बाद डिवाइड आया, तो डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो इससे डिवाइड करेंगे 24 और प्लस 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, यहाँ पे 1 आ गया, ये आंसर आ गया 25। दोस्तों इसको आप चाहें तो मन में भी कर सकते हैं, जितना मन में करेंगे प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में दिया 1 होल 1/2 प्लस 11 होल 1/2 प्लस 111 होल 1/2 प्लस 1111 होल 1/2। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करेंगे? हाफ मिलकर 1 होता है, आपको मालूम है। आधा 1/2 का मतलब होता है, जब हमने फ्रैक्शन पढ़ाया था, हमारी फ्रैक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा, इससे पहले फ्रैक्शन पढ़ाया था, इसका मतलब हो गया 2 पार्ट में से 1 पार्ट। यानी 1/2 का मतलब होता है कि कोई भी चीज के 2 पार्ट कर लिए, उसमें से 1 पार्ट, तो 1/2 और दूसरा भी 1 पार्ट ले लिया तो पूरी चीज हो गई। यानी हाफ एंड हाफ जब मिलेगा तो वो पूरा 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हाफ हाफ मिलके 1, यहाँ पे हाफ हाफ मिलके 1, 1 और 1, ये टोटल 2 हो गया। यानी ये 2 कहाँ से आया? ये इससे और इससे, इन चारों से मिला के ये 2 आ गया। हाफ हाफ 1 ये, हाफ हाफ 1 ये, समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हमको देखना है यूनिट डिजिट कितनी, 1 1 2 1 3 और 1 4 यूनिट डिजिट पहले पे आ गई। उसके बाद सेकंड आते हैं, सेकंड डिजिट पे, टेंस पे, तो 1 1 2 और 1 3, इसके आगे नहीं, केवल 3। उसके बाद 1, अब देखते हैं 100 डिजिट, 1 2 यानी केवल 2 और लास्ट में 1 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 6 इसका आंसर। यानी टोटल इसको जोड़ के ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हैं। नीचे से सॉल्व करने का मतलब है सबसे पहले 2 से 1/2 माइनस करेंगे, तो 2 2 जा 4 में से बन गया 3/2 हो गया ये, और 3/2 अपॉन में है तो वो पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो इसको हमने सॉल्व किया 2 से 1/2, तो ये आया 3/2 और 3/2 अपॉन में है, इसलिए ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये चीज पूरी ये कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद 3 2 जा 6 और 6 और 2 8 हुआ, 8/3, लेकिन वो अपॉन में है तो 8/3 का 3/8 हो जाएगा। यानी ये अब चीज पूरी मिलके 3/8 हो गई। अब 8 2 जा 16, 16 और 3 19/8, लेकिन फिर 1/1 में है तो 19/8 फिर से पलट जाएगा और 8/19 आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको नीचे से करेंगे और इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर तुरंत निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में x माइनस 1/x बराबर 2 दिया और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। दोस्तों सबसे पहले तो जो दिया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन में, उसमें से देखते हैं क्या हो सकता है। यानी इसके बाद स्क्वायर कर दें, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये चीज़ आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले दोनों तरफ का होल स्क्वायर करते हैं,
तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। आपको याद होगा तो लिख देते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। यहाँ पर हमको इसका स्क्वायर खोलना है तो x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर और 2ab माइनस 2 इंटू a यानी x और इंटू b यानी 1/x। साइन के साथ नहीं लेते, साइन पहले ही लगा दिया ना, माइनस 2ab, तो इसमें जरूरी नहीं है माइनस का 1/x है तो यहाँ माइनस 1/x लिखे, क्योंकि साइन यहाँ पहले लगा लेते। ये फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू 4 x से x कटा, ये 2 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी 6। ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों आज हमने कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कराए, आपको निश्चित रूप से पसंद आए होंगे और इसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चंस कल कराएंगे। आपको बहुत ही चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला है आपको, तो हमारी वीडियो ज़रूर देखते रहिए। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।